नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजशहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडीओ एग्ज़ाम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडीओ को आप सभी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी। इसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है दोस्तों, 15 जून 2025 को इसका एग्ज़ाम होना है। बहुत ही जल्द इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने वाला डेट भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजरा में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो होगा, ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ग्रामीण विकास हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत सिलेबस में है ग्रामीण विकास। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देरी ना करते हुए। तो देखिए, पहला लिखा है हम लोग का योजना है दोस्तों, नियत नेल्ला नार योजना। आखिर है क्या ये? ध्यान से देखिए, नियत नेल्ला नार योजना कौन सी भाषा में है? देखिए दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ। इसमें हम लोग करीब 4-5 योजनाओं को पढ़ने वाले हैं और हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी इस वीडियो में तैयारी जो है अच्छी सी हो जाएगी, ठीक है। एमसीक्यूज भी हम लोग देखेंगे। देखिए, नियत निलार योजना है। इसके बाद हम लोग जितना भी इसका प्रावधान देख रहे हैं, फिर इसमें देखेंगे हम लोग इसका जो एमसीक्यूज देखेंगे। उसके बाद दूसरा योजना आ जाएगा, कृषक उन्नति योजना। देखते रहिए आप लोग, ठीक है। ये देखिए, दूसरा योजना आ गया कृषक उन्नति योजना। फिर बहुत सारी योजना आएगी, ऐसी 4-5 योजना। तो हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर कर रहे हैं दोस्तों, ग्रामीण विकास वाला, और इससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। नियत निर्ला नार योजना, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए थ्योरी को, उसके बाद एमसीक्यू अपने से लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, लिखा हुआ है नियत निर्ला नार योजना दोस्तों। इसके अंतर्गत हम लोग बात करें तो ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये नियत नेल्लानार। याद रखना है दोस्तों, ये जो है स्थानीय दंडामी बोली का है। याद रखना है, कौन सी बोली का है? दंडामी वाला, याद रखना है। नियत नेल्लानार योजना जो है दक्षिण साइड है, तो दंडामी याद रखना है, ठीक है। दक्षिण साइड मतलब याद रखना है छत्तीसगढ़ के बस्तर साइड। पहलकर्ता, इस योजना की शुरुआत किसने की है दोस्तों? तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय ने। शुभारंभ, ये योजना कब से स्टार्ट हुई है? हम लोग पूरे पूरे आज जानकारी देखेंगे इसके बारे में कि क्या योजना है, क्या लाभ मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं शुभारंभ की तिथि क्या है। तो 15 फरवरी 2024 दोस्तों, 2024 में हुआ है, जस्ट पिछले ही साल 15 फरवरी को। इसका अर्थ क्या होता है? नियत निर्ला का योजना का अर्थ दोस्तों देखते हैं, तो आपका अच्छा गांव। क्या है इसका अर्थ? आपका अच्छा गांव, मतलब गांव को संवारने वाला लग रहा है ऐसे। आगे पढ़ेंगे और क्या क्या है, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। इंग्लिश में देखें तो यूवर, क्या लिखा है? योर गुड विलेज दिखा है दोस्तों, ठीक है। वो लिखा हुआ है योर गुड विलेज। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका उद्देश्य या प्राथमिकता। इसमें किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया गया है? तो ध्यान से देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क। देखिए दिखा हुआ है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, मोबाइल टावर आदि की बुनियादी मतलब बेसिक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल मतलब पीने वाला जल, सड़क, बिजली, मोबाइल टावर आदि की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना। अगर हम लोग इसका उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में देखिए क्या लिखा है? राज्य शासन की समस्त योजनाओं को इस योजना के तहत शामिल जिलों के लोगों तक पहुंचाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए क्या बोल रहे हैं? राज्य शासन की समस्त योजना, राज्य शासन की जितनी भी योजना है को इस योजना के तहत शामिल जिलों में, इस योजना के तहत शामिल जिलों में लोगों तक पहुंचाना इस योजना का ही प्रमुख उद्देश्य है। मतलब यही है दोस्तों, सिंबल सही बोल रहे हैं कि राज्य सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जितनी भी योजना है उस योजना को पर्टिकुलर हम लोग जो जिलों की बात करेंगे, इसमें शामिल जो जिले हैं उन उन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बात करते हैं, फिर एमसीक्यूज भी लगाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। प्रावधान की बात करते हैं इसमें, तो लिखा है माओवादी प्रभावित क्षेत्र। कौन से जिले में, कौन सा जिला इसमें शामिल है? इसमें सभी योजना को पहुंचाना है। देख लीजिए इसमें क्या लिखा है? माओवादी। माओवादी मतलब क्या होता है? नक्सलाइट, ठीक है। नक्सलवाद या आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र जो है, ठीक है। आतंकवाद या माओवादी से प्रभावित क्षेत्र जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र है देख लीजिए इसमें। कांकेर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। ये जो 4 जिले लिखे हुए हैं दोस्तों, याद रखना है। कौन कौन से जिले हैं?
तो देखिए कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर में विकास कैंप और पुलिस कैंप, ठीक है, के 5 किलोमीटर दायरे में स्थित गांवों का विकास करना है। ये जो कैंप लगा हुआ है इन जिलों में, उस कैंप से 5 किलोमीटर दायरे के अंतर्गत जो भी गांव आते हैं उनका विकास करना है दोस्तों। सेकंड प्रावधान लिखा है, इस योजना मतलब यह योजना माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के 14 कैंपों में लागू की गई है। कितने कैंपों में? 14 कैंपों में लागू की गई है। और जिले कितने हैं? तो जिले 4 है दोस्तों, 5 है, देख लीजिए कौन कौन सा है। कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा दूंगा मैं। अब ध्यान से देखिए, कितने किलोमीटर तक विकास करना है गांव तक? 5 किलोमीटर तक। कितने कैंप इसमें लागू की गई, कितने कैंपों में? तो 14 कैंप। 5 जिलों के अंतर्गत 14 कैंप में दोस्तों। कैंप में मतलब क्या होता है? जहाँ पुलिस लोग मतलब सेना लोग रहते हैं वहाँ, ठीक है, ठीक है, देख रेख के लिए। ये है 5 किलोमीटर दायरे वाले, ठीक है, याद रखना है। इसमें विशेष की हम लोग बात करें तो प्रथम अनुपूरक बजट में 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। कितनी राशि का? 5 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 करोड़, ठीक है। उसके बाद बात करें, इन गांवों को केंद्र के पीएम जनमन कार्यक्रम के समान सुविधाएं मिलेंगी, जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 5 जिले करके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से जिले हैं आपको मैं बता देता हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो 5 जिले देखिए, याद रखना इसका ट्रिक है। सुबीना, इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? सुबीना याद रखना है आपको। उसके बाद है दंतेवाड़ा है, और है दोस्तों एक है कांकेर। ये 5 जिला हो जाएगा। ये सुबीना से 3 जिले हो गए, एक कांकेर है और एक दंतेवाड़ा है, ठीक है। सू से हम लोग देखते हैं, सू से कौन सा जिला है? सुकमा है। बी से बीजापुर है और ना से नारायणपुर है, क्लियर है। और कांकेर और दंतेवाड़ा, सुबीना एक साथ बहुत जगह काम आएगा आपका। तो 5 करोड़ राशि है, ये सब याद रखना है। चलिए हम लोग अब एमसीक्यू में आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देख के अपने से ही क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। उसके बाद तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ, आप लोग पॉज करके आंसर बता सकते हैं खुद से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नियद नेल्ला नार योजना का शुभारंभ तिथि क्या है? कब से शुरुआत हुआ है दोस्तों? तो हम लोग पढ़े हैं 15 फरवरी, याद रखना है दोस्तों, कब से हुआ है? 15 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए अगर समझ नहीं आ रहा है 15 फरवरी है कि क्या है करके, दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आपको लग रहा होगा नहीं पढ़े होंगे करके। देखिए लिखा है 15 फरवरी 2024, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितने अब हम लोग पढ़े उसको अच्छे से देखना है, ठीक है। आपका सेल्फ अभी कैचिंग पावर कितना है वो टेस्ट भी हो रहा है। 15 फरवरी 2024 इसका सही आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर रुख कर रहे हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के सामने, ये रहा आपके कि नियत नेल्ला नार योजना का हिंदी में अर्थ क्या है? तो हिंदी में अर्थ फर्स्ट लिखा है आपका अपना सुरक्षित गांव योजना, दूसरा लिखा है आपका अच्छा गांव योजना, तीसरा लिखा है आपका अपना गांव योजना, और तुम्हार गांव तुम्हार घर योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हम लोग एग्जैक्ट पढ़े हैं आपका अच्छा गांव योजना, ये पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आएंगे ना, अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि नियत नेल्ला नार योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें लिखा है इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? तो फर्स्ट लिखा है बस्तर में औद्योगिक क्रांति लाना, सेकंड लिखा है बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास करना, थर्ड लिखा है सी ऑप्शन कि बस्तर में नक्सल को खत्म करना, फोर्थ लिखा है बस्तर में सैनिक सहायता पहुंचाना। देखिए सिंपल सा अर्थ है, हम लोग क्या पढ़े हैं, बस्तर के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनमें अधोसंरचना योजनाओं का इसमें पालन करवाना, उसको विकास करना। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है 5 जिले, कौन कौन से हैं? सुबीना, दंतेवाड़ा और कांकेर। सुबीना मतलब सू से सुकमा, बी से बीजापुर, ना से नारायणपुर। कितने कैंपों में दोस्तों? तो हम लोग पढ़े हैं 14 कैंपों में। कितने किलोमीटर के दायरे में? तो 5 किलोमीटर के दायरे में। कितना करोड़ प्रावधान किया गया है? तो 5 करोड़ का प्रावधान किया। ये सब पूरा याद रखना है, क्वेश्चन आएगा भी, अभी देख लीजिए। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, नियत नेल्ला नार योजना
के अंतर्गत माओवादी प्रभावित क्षेत्र है। माओवादी प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से है इसके अंतर्गत? कवर्धा हम लोग कोई जगह पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलो दंतेवाड़ा, बस्तर, बस्तर भी नहीं पढ़े हम लोग। कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा ये पढ़े हैं। सी ऑप्शन देख लेते हैं। गरियाबंद तो हम लोग पढ़े नहीं है। उपरोक्त सभी तो आ ही नहीं सकता, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा। और दो जिला कौन सा है? बीजापुर और नारायणपुर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इस योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं लाया हूँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। नियत नेल्लानार शब्द किस भाषा से संबंधित है? नियत नेल्लानार योजना मतलब ये जो, हाँ शब्द जो है, ये शब्द की बात कर रहे हैं, किस भाषा से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है दंडामी, सेकेंड ऑप्शन है गोडी, थर्ड ऑप्शन है हलबा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तभी पढ़े दोस्तों, क्या है? दक्षिण साइड वाला योजना है, बताया था दंडामी रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, नियत नेल्लानार बस्तर संभाग के कितने सुरक्षा कैंपों में लागू होंगे? कितने सुरक्षा कैंपों में? हम लोग पढ़े हैं 5 जिले पढ़ाया था मैं आपको, 14 कैंप भी पढ़ाया था। तो इसका देखिए क्या लिखा है इसका आंसर। आंसर क्या होगा इसका? 14 होगा, सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद है, नियत नेल्लानार योजना सुरक्षा कैंपों के कितने किलोमीटर के अंदर दायरे वाले ग्रामीणों को लाभ देगा? कितने उस कैंप के आसपास कितना किलोमीटर रेंज रखा गया है जहां ये लाभ पहुंचाएगा, ठीक है। याद रखना है दोस्तों, 5 किलोमीटर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। ये हमारा नियत नेल्लानार योजना का डिटेल हम लोग एनालाइज कर लिए थे और ये एमसीक्यूज भी खत्म हो गया उस योजना के। अब हम लोग जो है सेकंड योजना की ओर आ रहे हैं। तो इस योजना का नाम है कृषक उन्नति योजना। सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि कृषक उन्नति योजना, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो राजीव गांधी योजना के नाम से दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। जिसके अंतर्गत बोनस राशि दी जाती थी। अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2023 में, तो इसका नाम राजीव गांधी से हटाकर कृषक उन्नति योजना रखा गया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग कि इसमें लिखा है शुभारंभ तिथि, कृषक उन्नति योजना कब शुरुआत हुई है? अगर उसकी बात करें हम लोग तो वो 15 फरवरी को शुरुआत हुई थी 2024 में। ये कब से हुई है? तो 12 मार्च 2024 से शुरुआत हुई है। और कौन से जिले से शुरुआत हुई है? तो हमारे बालोद जिले से ही हुई है दोस्तों, ठीक है। योजना की बात करें तो इसमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान व 21 क्विंटल प्रति एकड़ के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। देखिए कितना रुपए में धान खरीदे हैं दोस्तों? 3100 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल धान को 3100 रुपये पर खरीदे हैं दोस्तों, याद रखना है। और 1 एकड़ के पीछे 21 क्विंटल धान को खरीदे हैं 1 एकड़ के पीछे, याद रखना है, ठीक है। इतने क्विंटल क्वांटिटी बता रहे हैं, 21 क्विंटल। अब बात करते हैं हम लोग समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य के देखते हैं हम लोग एमएसपी, ठीक है। विपणन वर्ष मतलब खरीदी वर्ष 2023-24 की बात हो रही है ना, अभी नई वाली बात नहीं हो रही, पुरानी वाली। 23-24 सामान्य धान का रुपये कितना था? 2183 रुपया था दोस्तों। और ए ग्रेड धान का कितना था? तो ए ग्रेड धान का था 2203 रुपया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। सामान्य धान का कितना रुपया था? 2183 रुपया प्रति क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल का। ये एमएसपी है, एमएसपी और बोनस मिलाकर 3100 होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है। अभी आपको समझा भी दूंगा। आर्थिक सहायता जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है दोस्तों अपने, ठीक है ना, अपने राज्य के आय से देती है, इनको याद रखना है। न्यूनतम समर्थन एमएसपी के बाद अंतर की राशि का भुगतान किया जाना, यही आर्थिक सहायता है। इसको समझाऊंगा मैं। अभी देख लीजिए, सबसे पहले कितने लाख किसानों को दी गई है? कितने लाख किसान परिवार है जिन लोग इसका लाभ उठा रहे हैं? तो दोस्तों 24.72 लाख किसान परिवार है। इनको जो है इतना राशि एक मुश्त भुगतान किया गया था, 13,320 करोड़, याद रखना है। 13320 याद रखिए। किसानों को प्रति एकड़ रुपए 19,257 मान से आदान सहायता राशि, ठीक है। कितना एकड़? मतलब एक किसान को 1 एकड़ के पीछे कितना राशि मिला है? तो 19,257 रुपये मिला है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किसान को 1 एकड़ भूमि के पीछे, ठीक, याद रखना है। 19,257 याद रखना है। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये एमएसपी रेट क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे जैसे हम लोग बात करें, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ था, तो अलग अलग पार्टी की सरकारें, कांग्रेस है, बीजेपी, सभी लोग बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग आपको 1 क्विंटल के पीछे कितने रुपए देंगे? आपको 3100 रुपये देंगे करके टोटल,
टोटल देंगे है। लेकिन एमएसपी दोस्तों भारत में एक ही होती है, ठीक है ना, जिस रेट पे हमारे केंद्र सरकार खरीदती है। एमएसपी होता है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जैसे केंद्र सरकार है हमको एक क्विंटल के पीछे 2183 रुपया तय की थी कि 2183 रुपया आपको मिलेगा करके। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बना रहा हूँ तब आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए एमएसपी धान का कितना है, तो 2183 रुपया। लेकिन सरकारें यहाँ जीतने के लिए, विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बोल रही थी कि हम लोग एक क्विंटल के पीछे आपको 31 रुपये देंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार एमएसपी तय की है एक क्विंटल के पीछे, उसको कितना मिलता है, कितना देते हैं एक क्विंटल के पीछे, ये है। और बाकी जो अंतर की राशि है, जैसे 3100 मिलता है किसानों को एक क्विंटल के पीछे, और एमएसपी उसका है एक क्विंटल धान का 2183 रुपया। तो इसके अंतर होगा दोस्तों 917 रुपया होगा। मतलब एक क्विंटल के पीछे जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन लोग अपने अपने आय से जो है राज्य से 917 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं। यही क्या कहलाती है, बोनस कहलाती है। और ये 917 रुपया क्या है, प्रति क्विंटल बोनस राशि है। एक क्विंटल के पीछे हमको ये चीज़ एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है ना। और ये जो राशि है 2183 रुपया, ये जो है मोदी सरकार देती है, ठीक है, याद रखना है। मतलब केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को देती है 2183 रुपये, लेकिन राज्य सरकार उसमें 917 रुपये मिलाकर उस पैसे किसको देती है, टोटल 3100 रुपया किसानों को देती है एक क्विंटल के पीछे। ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग कृषक उन्नति योजना 2024 से। अब प्रश्न आ गया दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिए। कृषक उन्नति योजना 2024 किस तिथि से प्रारंभ किया गया है, तो 12 मार्च 2024 रायपुर से, 12 मार्च 2024 बिलासपुर से, 12 मार्च 2024 बालोद से, 12 मार्च 2024 गरियाबंद से। अगर आप लोग ठीक से देखे होंगे वीडियो को तो क्या पढ़े हम लोग दोस्तों, अपने ही ज़िले हमारे ज़िले से लागू हुआ है। कौन सा ज़िला है हमारा, निखार कोचिंग सेंटर वाला। तो ये जो है 12 मार्च 2024 बालोद ज़िले से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो कृषक उन्नति योजना 2024 के तहत छत्तीसगढ़ में प्रति क्विंटल व प्रति एकड़ आदान राशि कितना है। अभी जस्ट पढ़े हैं दोस्तों कि एक क्विंटल के पीछे कितना रुपए बोनस मिलता है, यही पूछ रहे हैं। 917 रुपया हुआ था कि 916 रुपया हुआ था कि 915 रुपया हुआ था कि 914 रुपया। ये कैसे निकाले हम लोग, देखिए एक क्विंटल का जो टोटल राशि मिलती है किसान को 31 रुपया, और इसका एक क्विंटल का एमएसपी कितना है 2183 रुपया। इसमें हम लोग माइनस करते हैं तो देखिए 10 में 3 7 हो गया, और इधर 9 में 8 1 होगा, और इधर 9 में जो 1 होगा वो होगा, मतलब 10 में 1 9 होगा। तो 917 रुपया दोस्तों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना रुपया है, 917 रुपया, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें कौन सा वाला रहेगा ऑप्शन, देखिए 917 वाला एक ही है। अगर आपको उधर वाला याद नहीं है तो भी ये बन जाएगा, हालांकि उसको भी बता दिया था मैं, 19,257 रुपया, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, कृषक उन्नति योजना 2024 का शुभारंभ के साथ प्रदेश के कितने किसानों को कितने रुपए अंतरित किए गए। तो कितने रुपए अंतरित किए गए थे, बताया था मैं, 1, ठीक है, 1,3320, 13,320। देख लीजिए कोई जगह लिखा है 24.72 लाख किसान थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, डी रहने वाले हैं, बिल्कुल हमारा सटीक आंसर रहेगा तीसरा का डी। देख लीजिए आप लोग पॉज करके। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कूट से आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है, कूट वाला क्वेश्चन से सिंपल से याद रखिए। देखिए फर्स्ट लिखा है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, कृषक उन्नति योजना 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला लिखा है, इस योजना का प्रारंभ 12 अगस्त 2024 को किया गया था। ये बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि शुरुआत कब से हुआ है, 12 मार्च से हुआ है, हम लोग ये पढ़े हैं, पहला तो गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, इस योजना की सहायता राशि मतलब प्रति क्विंटल कितना है, 917 रुपया, बिल्कुल सही है। अभी कैलकुलेशन भी करके दिखा दिया हूँ आपको। इसका शुभारंभ बालोद जिले से हुआ है, बिल्कुल सही बात है, और सरयू प्रसाद स्टेडियम भी है, ठीक है, सही है। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके तहत किसान कितने थे टोटल दोस्तों, तो 24.72 लाख किसानों को फायदा हुआ है। कितना करोड़ रुपए का सहायता प्राप्त हुआ है टोटल को, तो 13,320 करोड़ रुपए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके बैंक खातों में डायरेक्ट आया है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है ना, पहला बस गलत है,
देखिए पहला वाला हम लोग क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको मालूम नहीं है 2 3 4 किसी में भी डाउट हो तो पहला को हम लोग काट देते हैं। मान लो पहला इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी पहला है, इसको भी काट दो, ये भी नहीं हो सकता। और सभी कथन सत्य है, इसमें भी पहला होगा, मतलब ये भी काट दो। अगर आपको, ठीक है, एक ही सही होगा जो भी रहे, अगर एक मालूम चल गया एक गलत है करके तो आपका ऑटोमेटिकली क्या है, बी बस सही होगा, और तो कोई यही नहीं। तो इस प्रकार से क्रॉस मेथड भी से भी बना सकते हैं। हालांकि हमको सब मालूम है तो बना लिए हैं, अदरवाइज आप क्या है डायरेक्ट एक ही मालूम रहेगा, पहला वाला बस गलत है करके तो वो भी बन जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अब दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। इसको ध्यान से देखिए, ये शुरुआत कब से हुआ है तो 10 दिसंबर 2024 से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। कब से शुरुआत हुई है तो 10 दिसंबर 2024 से इसकी शुरुआत हुई है, याद रखना है। स्थान कौन सा है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का, तो स्थान दोस्तों जांजगीर चांपा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, जांजगीर चांपा है। किसके द्वारा शुरू किया गया है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा, ठीक है। इसमें फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। उद्देश्य क्या है इसका, भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। लाभार्थी क्या है, छत्तीसगढ़ के भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करना। आर्थिक सहायता 10,000 रुपये दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। बजट में प्रावधान कितना किया गया है सरकार द्वारा इस योजना के लिए, 500 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। मतलब सब किसानों को पहले गिना गया, उसके बाद 500 करोड़ में हो जाए करके बजट का प्रावधान किया गया है। 500 करोड़ टोटल लगेगा इनके लिए। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना से संबंधित प्रश्न की बात करते हैं। तो ये शुरुआत कब से हुआ है दोस्तों, तो 10 दिसंबर से पढ़े हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 10 दिसंबर 2024। उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना किस स्थान से हुई है शुरू, किस स्थान से। तो स्थान कौन सा पढ़े हम लोग दोस्तों, बालोद, जशपुर, नवागढ़, मतलब नया नया रायपुर और जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा सही आंसर रहेगा। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय में भूमिहीन कृषि मजदूर को कितना रुपए सहायता राशि दी जाएगी, तो 10,000 रुपये दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके CGPSC एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए बजट कितना का प्रावधान किया गया है, तो 500 करोड़ करके अभी पढ़े हैं दोस्तों, 500 करोड़, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है राज्य में भूमिहीन कृषि मजदूर योजना किसके नाम पर संचालित है, किसके नाम पर संचालित है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और स्वामी विवेकानंद। तो हम लोग योजना का नाम शुरू में ही पढ़े थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। उसके बाद हमारा आज का ये सबसे लास्ट दोस्तों ये योजना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्लास ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको और भी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है, लाऊंगा मैं बहुत जल्द वीडियो। चलिए मोर संगवारी योजना हम लोग देख लेते हैं। मोर संगवारी योजना, सबसे पहले तो ये बात करते हैं इसका पूर्व नाम क्या था। इसका पूर्व नाम योजना था, पूर्व नाम था दोस्तों मितान योजना था। क्या योजना था, मितान योजना था, याद रखना है मितान योजना। चलो देखते हैं, शुभारंभ बिस्मी, इसका नाम चेंज हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ तिथि 1 मई, याद रखना है 1 मई 2022 से शुरुआत हुई है। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ठीक, वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व नाम इसका लिखा भी हुआ है, देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना। विस्तार तिथि, इसका विस्तार कब किया गया है, तो इसका विस्तार दोस्तों 29 जुलाई, जिस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, 2024 से विस्तार किया गया है। विस्तार लागू जो है 14 नगर निगम में हुआ है, 44 नगर पालिका में हुआ है और 2 नगर पंचायत, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नगर पंचायत है। इसमें टोल फ्री नंबर, इसमें टोल फ्री नंबर कौन सा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 14545। सुविधा, इसमें कितने प्रकार की सुविधा मिलेगी, 27 प्रकार की सेवा मिलेगी दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराना, सरकारी सेवाओं की, ठीक है। ये सब इसमें रहेगा, विवाह प्रमाण पत्र, इस जन्म प्रमाण पत्र सब आपको मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है इसमें, विशेष में लिखा है, इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों विशेषकर बुजुर्गों जो दिव्यांग है एवं निरक्षर जो पढ़े लिखे नहीं है को घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी। दूसरा लिखा है, इस योजना के लिए मोर संगवारी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा मोबाइल ऐप है, मोर संगवारी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है दोस्तों। 29 जुलाई 2024 को उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने
लोरमी में प्रदेश की 4 नवगठित नगर पालिका, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका कौन कौन सा? मंदिर हसौद, बांकी मोंगरा, लोरमी और पंडरिया में मोर संगवारी योजना का विस्तार किया है, मतलब फैलाया है उसको और बाकी क्षेत्रों में भी। ठीक है, तो कौन कौन सा? मंदिर हसौद, बांकी मोंगरा, लोरमी और पंडरिया क्षेत्र में। पंडरिया कवर्धा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, राशन कार्ड, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र की सेवाएं, घर पहुंच सेवाएं प्रदान की जाएगी। दोस्तों टोल फ्री नंबर हम लोग क्या पढ़े देख लीजिए एक बार, उसके बाद तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। टोटल 27 प्रकार की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, 14 नगर निगम है, 44 नगर पालिका है और 2 नगर पंचायत है। टोल फ्री नंबर 14545। सुविधा 27 प्रकार की और शुरुआत हुई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, बोरेबासी दिवस भी मनाया जाता है 1 मई को, आप जानते हैं। विस्तार तिथि 29 जुलाई 2024 से। ठीक है, चलिए इतना तो पढ़ लिए हैं आप लोग। अब क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मोर संगवारी योजना का विस्तारीकरण की तिथि एवं कुल घर पहुंच सुविधाएं हैं। तो इसमें लिखा है देखिए 29 जुलाई विस्तार। अच्छा ये लिखा है देखिए, विस्तार कब किया गया ये तिथि पूछ रहे हैं। तो अभी हम लोग देखें दोस्तों, 29 जुलाई तो पढ़े हैं 2024 और इसमें तो सभी में 29 जुलाई है, ये ऑप्शन में देख लीजिए। ठीक है, हमारा अंतर किस में होगा, हम इसी बस में डिसाइड करना है हमको। 26 प्रकार की सुविधा है कि 27 प्रकार की सुविधा है कि 28 प्रकार की है कि 29 प्रकार की सुविधा है। तो सुविधा कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 27 प्रकार के पढ़े हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, वीडियो को देखिए, 27 प्रकार के यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कितने प्रकार की सुविधा है? 27 प्रकार की सुविधा है। विस्तार तो 29 जुलाई है ही है, वो तो सभी ऑप्शन में था। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको आएंगे दोस्तों, बारीकी से पढ़ना है आपको। चलिए अब सेकंड काफ़ी बताएंगे, टोल फ्री नंबर कौन से हैं? तो टोल फ्री नंबर देख लीजिए कौन सा है, 14545 है कि 14445 है कि 14345 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देख लीजिएगा 14545। चलिए एक क्वेश्चन तो आपके लिए दूंगा मैं, उसको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ मोर संगवारी योजना का पूर्व नाम क्या था? तो अभी देखे हैं, छत्तीसगढ़ मोर संगवारी योजना का था मुख्यमंत्री मितान योजना। दोस्तों क्या था? मितान योजना, देख लीजिए। संगवारी मतलब मितान ही होता है, याद रखना है। ठीक है, अलग नहीं कर देना है। उसके बाद बात करते हैं, छत्तीसगढ़ मोर संगवारी योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई है, किस तिथि से? तो हम लोग पढ़े बोरेबासी दिवस या श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई 2022 से शुरू किया गया है। दोस्तों 2022 याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपका वो भी रह जाएगा, 1000 मतलब सॉरी 2024 करके, 1 मई 2024 तो गलत हो जाएगा ना, 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, उसके बाद है, ये मोर संगवारी योजना का आदर्श वाक्य क्या है? इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा योजना और भी बचा हुआ है, उसको हम लोग बाकी कवर करेंगे। देखिए न्योता भोजन योजना, बहुत सारी योजना बचा हुआ है दोस्तों, अच्छे से आपका कवर हो जाएगा ये पोर्शन। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर नए आए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।